मेरे साथ हमारे एक जेनजी जर्नलिस्ट भी हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो जेनजी आंदोलन था और उसी आंदोलन से आपकी बात सब तक पहुंची बड़े मंच पर। तो हमारे एक जेनजी जर्नलिस्ट हैं, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आदर्श मिश्रा, आपके बारे में मैं बहुत सुना और देख रहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट से मैं आपको जाना हूँ और लोग बता रहे थे कि आप कई आंदोलनों में भी थे। तो एज अ जेनजी और एज अ जर्नलिस्ट मैं जब जाना कि मैं मैम के साथ आपसे मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या पूछूंगा, क्या बात करूँगा, क्योंकि आप सच में अपने दम पे, अपनी बातों के दम पे इतना फेमस हो गए, लोगों के दिलों में जा रहे हैं। तो कई सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि क्या जेनजी को सरकार समझ पा रही है, उसकी भावनाओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके गुस्से को, ऐसा समझ पा रही है? छोटी सी बात में समझिए, देश की बड़ी आबादी जो है ना 65% से, जो 65% से भी ज़्यादा आबादी 35% से भी कम उम्र की है और उससे भी कम उम्र के जेनजी हैं। तो इतने बड़े स्तर पे जब देश नौजवान हैं तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, रोज़गार चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं निराशा है भी होती है। फिर चीज़ें अगर कोई मंच मिल जाता है तो वो वहाँ आ गए अपनी, और ये अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है कि जेनजी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कहीं डेवलपमेंट की तरफ सोच रही है? जहाँ जवानी वहाँ जमाना, और चाहे व्यक्ति कोई किसी भी धर्म जाति समुदाय से आता हो, ज़रूरत उसकी एक होती है, शरीर की, पेट की, सोच की, उम्मीदों की और सपनों की। तो सब उसी के लिए जीते हैं और एक मंच पे वो सब कुछ भूल के अपने लिए, समाज और देश के लिए जब सोचते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। 12 साल हो गए इन चीज़ों से, अब उब गए हैं लोग। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि जेनजी से राहुल गांधी जी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी? राहुल जी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? राहुल जी, देखिए अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ और झारखंड लोक सेवा आयोग का और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो पेपर की धांधली के मामले में जो वो था, झारखंड हाई कोर्ट ने उस पर रोक बेशक लगा दी, लेकिन झारखंड सरकार मानी। तो छात्रों ने सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा किसका किया? राहुल गांधी जी का, क्योंकि राहुल गांधी नौजवानों के साथ खड़े रहते हैं, मजदूर वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। और वो एक ऐसे नेता हैं, कल वो कह रहे थे कि मोदी जी मुझ पर फ़ोन करते हैं ना तो सर बोलते हैं। तो अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि इतना बेबाकी से ये सब कुछ बोल दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? पर्सनली नहीं, देखिए पर्सनली डरने की जरूरत नहीं है। मैं और इस देश के 144 करोड़ लोग भारत के संविधान में सिमटते हैं, अनेकता में भी एकता के साथ। हमारे अपने अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों के साथ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। और देखिए, कहते हैं जुल्म के सामने मुंह खोलेगा कौन, हम नहीं तो बोलेगा कौन। आपकी शायरियाँ बहुत फेमस हैं। आपने ये कहाँ से सीखी है? ये बस ठीक है, वक्त के हिसाब से और अनुभव, जिंदगी का अनुभव है ना, कि आजकल बोलते हैं, आजकल जेनजी को बहुत समझाने के लिए बड़े बड़े लोग आ गए और आपस में भी भिड़ गए। बाबा जी और कंगना दीदी तो आपस में ही भिड़ गई। एक ही सोच के लोग आपस में ही भिड़ते जा रहे हैं। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। समझ रहे हैं? ये नियति भेद नहीं करती। अच्छा, ये कहानी जो है, एक जो सोशल मीडिया पे नाम है इरफान, मोहम्मद इरफान, ये कहानी इस घर से शायद चालू होती है, ये इस बर्फ़ से चालू होती है और ये चालू होकर पूरे सोशल मीडिया पे छा जाती है। तो क्या ये जनरेशन सबसे पहला बदलाव और सबसे अहम बदलाव क्या लाने वाली है, जो आपकी जनरेशन है और जो जेनजी? मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूँ कि निराश मत होइए। मुझे 15 साल लगे पूरी दुनिया में छा जाने के लिए। अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, पॉजिटिव होइए। समझिए, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास स्कूल नहीं था और हम शिक्षा की गंभीरता को कभी भी नहीं कम नहीं आंकते। शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उनकी जीवन को दिशा देनी पड़ेगी। करोड़ों मोहम्मद इरफान गलियों में धूल फाँक रहे हैं, करोड़ों नौजवान हैं। एक बड़ी काबिलियत है भारत के अंदर। जब मुझसे सारी दुनिया के अलग अलग देशों से लोगों ने बात करी, भारत के अलग अलग, और भारत में भी और दुनिया में भी अलग अलग मकाम पे काबिल लोग जिन्हें दुनिया जानती है, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे जब बात करी, तो मैं दुनिया के तमाम नौजवानों से ये कहना चाहूँगा, यार निराश मत होइए।